आज हमने करना है आउटपुट डिवाइसेस पे काम। इससे पहले हम किस पे काम कर चुके हैं? इनपुट डिवाइसेस पे काम कर चुके हैं और अब हमने काम करना है किस पे? आउटपुट डिवाइसेस पे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से आप दोस्तों के साथ। सबसे पहली बात जो हमारे ज़हन में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर की आउटपुट जो कि आई है डिजिटल यानी बाइनरी कोड में, उसको कन्वर्ट करके आउटसाइड वर्ल्ड की लैंग्वेज में लेकर आते हैं, जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज कह सकते हैं, जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज। इसका मतलब है इनको जो आउटपुट मिलती है वो बाइनरी कोड में होती है और उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है किसमें? इन अवर नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, व्हाटसोएवर इज अवर लैंग्वेजेस। अब देखा जाए एक मोमेंट के लिए तो हम इसको इस देखिए, बात ये है कि अगर ये हमारी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है जी, तो हमारे जहन में इसके मुतालिक तीन बातें सिर्फ काफी हैं। पहली बात हमारे जहन में ये आनी चाहिए कि बेशक ये डेटा आउटपुट लेके आती है हमारे लिए। क्या लेके आती है? डेटा एज आउटपुट। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम डेटा इनपुट करते हैं तो हमें डेटा इनपुट को वेरीफाई करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। क्या हाल है बच्चों? डेटा इनपुट को वेरीफाई करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। क्या मतलब कि हम कैसे वेरीफाई करें कि हमने अगर यहाँ असलम लिखा है तो उसकी स्पेलिंग सही है, अगर हमने जमील एज अ पर्सन लिखा है तो उसकी स्पेलिंग सही है और नाम सही लिखा गया है, तो इसका मतलब ये आउटपुट भी लेके आती है लेकिन जो इनपुट है उसकी करेक्शन को भी वेरीफाई करती है और गलत हो तो हम इसी की मदद से सही करते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि जो एज एन इनपुट हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हम चाहते हैं। क्या वाकई हमने रिसाइकिल बिन को क्लिक किया? ऐसा तो नहीं कि माई कंप्यूटर को क्लिक करके समझ रहे हो कि हमने रिसाइकिल बिन को क्लिक कर दिया। तो इसलिए ये इस सेंस में भी सोचा जाए तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अब आ गई है न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी ने हमें इस हवाले से एक झमेले में डाल दिया। वो झमेला ये कि बात डिवाइसेस ऐसी हैं जो ड्यूल वर्क करती हैं। बात डिवाइसेस ऐसी हैं जो ड्यूल वर्क करती हैं। ड्यूल वर्क करने का मतलब यह है कि एक तरफ देखा जाए तो वो इनपुट डिवाइसेस हैं, एक तरफ देखा जाए तो वो इनपुट डिवाइसेस, दूसरी तरफ देखा जाए तो वो आउटपुट डिवाइसेस का काम भी कर रही हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा है कि ऐसी स्क्रीन जो सेंसिटिव स्क्रीन है जिसकी वजह से डाटा इनपुट भी हो सकता है और डाटा आउटपुट भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? ये थोड़ा सा फर्क आ गया अब, ठीक है जी। अच्छा, तो कितनी बातें याद रखेंगे? पहली बात ये, ठीक है, डाटा आउटपुट और इंफॉर्मेशन लेके आता है। दूसरी बात ये है कि डाटा इनपुट और इंस्ट्रक्शंस को वेरीफाई करता है कि वही है जो हमने लिखी है। और तीसरी बात इसमें याद रखने की है कि आजकल के दौर में बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो इनपुट का काम भी कर रही हैं और आउटपुट का काम भी कर रही हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आगे बात, इस बात को इन्होंने लिखा कैसे? कहता है जी, आउटपुट डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसीव द, जिसको मैंने आउटपुट डाटा लिखा है, इन्होंने क्या लिखा बच्चों? प्रोसेस डाटा फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस विच आर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। तो डाटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती हैं इनपुट डिवाइसेस, लेकिन ये वेरीफाई करने के लिए काम भी आ सकता है। हाउएवर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो कॉम्बिनेशन में काम करती हैं, वही इनपुट है और वही आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इनपुट डिवाइसेस के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है और आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है। क्लियर बच्चों? कोई चीज मुश्किल?
चले, अच्छी बात। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ जाती है कि हम ये कहते हैं कि जी अगर जो है हम बात कर रहे हैं, ये चीज देखिए, क्या चीज मैंने क्या बना दिया बच्चों, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर से याद आ गया, मैं भी क्लास का मॉनिटर हुआ करता हूँ किसी जमाने में, लेकिन ये वो वाला मॉनिटर नहीं। ये मॉनिटर है जो शो करता है हमारे लिए, क्या शो करता है, क्या बच्चों, ग्राफिक्स, और क्या शो करता है, टेक्स्ट। ग्राफिक्स और टेक्स्ट शो करता है। लेकिन याद रहे कि इसके ऊपर आने वाला ग्राफिक और टेक्स्ट जो है वो टेम्पोरेरी होता है, जबकि प्रिंटर से निकलने वाला पेज क्या होता है, परमानेंट होता है। ये क्या होता है, ये टेम्पोरेरी होता है। पहली बात तो ये कि पावर ऑफ हो गई तो जो इसके ऊपर लिखा है वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप नेक्स्ट एप्लीकेशन लाएंगे तो पिछले वाली एप्लीकेशन जो होगी वो फिर वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। नई एप्लीकेशन आ जाएगी और पुरानी एप्लीकेशन गायब हो जाएगी, क्योंकि इसका काम ही ये है कि जो उस वक्त की सूरत हाल है उसने इसमें प्रेजेंट सूरत हाल को दिखाना है। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, लेकिन देखिए हम ये बात कितनी दफा सुन चुके हो, देख चुके हैं, लेकिन हमने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं होगा। लेकिन जब एमसीक्यूज आएंगे तब तो इन बातों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। अच्छा, अब इस सारे मसले में होता क्या है? होता यह है कि जब टीचर बात करता है मॉनिटर की, वो यार देखा होगा कोई बात। अच्छा, टीचर बात करता है, इनपुट डिवाइसेस पे बात करता है और माउस की बात करता है। ओ जी देखा हुआ जी, सारा पता है। एक दरमियान में वॉल्यूम सा होता है, दो तरफ बटन होते हैं, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, चलो ठीक। अब मसला आता है कि जब वो आपको सेंटेंस लिख के सामने रख देता है, क्या डिवाइस विच इज पॉइंटिंग ऑन अ क्लिक इवेंट आर पॉइंटिंग ऑन समथिंग, और लैंग्वेज बदल देता है, तो फिर समझ नहीं आती। इसलिए बेहतर ये है कि आप किताब को, बेशक ये सारी चीजें आती हो, आपको देखी हो आपने, 2-3 दफा पढ़ ले, ताकि उसके जो वर्ड्स हैं वो आपके ज़हन में बैठ जाएं। और बाद में आप कह रहे हो यार ये तो माउस की बात थी, इसने कितनी लंबी कहानी डाली है। तो होगा यही कि जब लिखना पड़ता है ना ये माउस है, या पढ़ना पड़ता है कि ये माउस है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि सिंपल लिख के रख देंगे। कॉन्सेप्ट रखेगा कि मोशन मूव के साथ एक डिवाइस, मोशन मूव के साथ एक डिवाइस चलती है, कौन सी करते हैं। अच्छा, हम और क्या कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को फिर उस वक्त सोचना पड़ेगा। लिहाजा ये बड़ी आसान चीजें, लेकिन इनके नीचे लिखे 2-2, 3-3 सेंटेंसेस पढ़ लो, ये काम आ जाए। तो अगर आपने इनपुट डिवाइसेस में कोई किसी किस्म की केयरलेसनेस की हुई है तो प्लीज दोबारा उसको क्या करो, रीड कर लो। कोई हर्ज नहीं, उस स्टेटमेंट को 2 से 3 दफा पढ़ लो। एवं ही जानबूझ के जहां इंग्लिश लिखी जरा उर्दू लिख दो 2-4 लफ्जों की, तो चीज आपको आसानी से याद हो जाएगी, ज़हन में बैठ जाएगी। चलिए हम पढ़ते हैं। मॉनिटर इज बिट लाइकली टेलीविजन स्क्रीन, बिल्कुल टेलीविजन स्क्रीन की तरह का ही होता है। अच्छा, इट प्रोवाइड विजुअल आउटपुट, यह हमें क्या प्रोवाइड करता है, विजुअल आउटपुट, एंड क्या दिखाता है, टेक्स्ट और ग्राफिक्स। लेकिन ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि मॉनिटर टेम्परेरी तौर पे हमें आउटपुट एज इमेज जाहिर करता है। अगर पावर ऑफ हो जाए तो ये ऑफ हो जाएगा और आपके सामने कुछ भी। क्लियर जी? अच्छा, अब साथ के जी, एक तो ये बात हो गई ना मॉनिटर। अब आ जाते हैं हम प्रिंटर की तरफ। प्रिंटर, तो प्रिंटर को आमतौर पे ना जो लॉजिक वर्ड्स होते हैं इस तरह करके यूं दिखाया होता है, ऐसे डायग्राम्स वगैरह। प्रिंटर, एक तरफ इनपुट पेपर पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आउटपुट पेपर पड़े हुए हैं, तो ये इस तरह करके इसकी शक्ल दिखाई जाती है। हालांकि ये मुख्तलिफ शक्लों में होता है, लेकिन हमारी जो किताब है उसमें सिंपल 2 बातें लिखी हैं। एक बात ये लिखी है कि ये 2 मेन कैटेगरीज में हो सकता है, एक कलर कंप्यूटर और एक ब्लैक एंड व्हाइट। बस 2 तरह के उन्होंने बताया। ठीक है जी। कलर को क्या कह सकते हैं उर्दू में,
रंगबाज किस्म का कंप्यूटर, सॉरी रंगबाज किस्म का जो है जी प्रिंटर, और ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो तो आप जानती हैं, एक्चुअली ये ब्लैक प्रिंट करता है, व्हाइट तो कागज खुद ही होता है, तो वो फिर ब्लैक एंड व्हाइट बन जाता है। हाँ, इसमें लिखा नहीं है लेकिन इसको अक्सर लिखा होता है SPM, SPM लिखा होता है। तो SPM होता है स्पीड पर मिनट, ठीक है जी। अच्छा, यहां लिखा होता है अक्सर PPM लिखा होता है पेज पर मिनट, कि कितने पेज पर मिनट ये प्रिंट करता है। तो इसकी स्पीड इस तरह देखी जाती है। आजकल तो बच्चों मिनटों के हिसाब से 50-100 पेज भी प्रिंट करने वाले प्रिंटर मौजूद हैं, और ये जो आपके फोटोकॉपियर वाला है इसके पास तो मोस्ट एडवांस है, ये प्रिंटर ही है जिसको हम फोटोकॉपियर कहते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो हम ये कि प्रिंटर इज अ डिवाइस जो क्या करती है, प्रिंट आउट प्रिंट करती है ऑन अ पेज, एंड प्रिंटर कैन बी कलर या ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है, और इसकी बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, इतनी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। इंकजेट प्रिंटर होता है, उसमें इंक कार्ट्रिज यूज होती है, ठीक है जी। अच्छा, लेजर जेट होता है जिसके अंदर लेजर से प्रिंटिंग होती है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है। थर्मो इंक वाला होता है, ये जो आपका थर्मल प्रिंटर है, ये जो आपकी जो ATM मशीन है उसके अंदर होता है। अगर इसकी पर्ची को अगर थोड़ी देर आप रखें तो ऊपर से मिट जाता है, बल्कि अगर ATM वगैरह कोई काउंट्स वाले उन्हें कन्वर्ट करना हो तो उसकी पर्ची को फौरन फोटोकॉपी कराना पड़ता है। फोटोकॉपी नहीं खराब होती, वो खराब हो जाता है जल्दी, वो सॉफ्ट सी पर्ची होती है। इसी तरह का ही प्रिंटर एक यूज होता है जो हमारे कैश काउंटर्स पे लगा हुआ है, डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर। और एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है डॉट मैट्रिक्स। वो डॉट्स के साथ अक्सर जो फार्मास्यूटिकल यानी मेडिकल स्टोर्स हैं उन्होंने रखा हुआ है, उसके अंदर रिबन चलता है ट्रॉनी टाइप मशीन की तरह, और टिक 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 की आवाज आती है, और वो पिनें जो है चलती हैं। ये पहले 3 पिन होता था, फिर 9 पिन आ गया, फिर 27 पिन आ गया। वो जितनी पिन ज्यादा होती थी उतना बेहतरीन ग्राफिक्स देता था। मेरे पास अपने पास ये एप्सॉन का बड़ा अच्छा ये रहा, बड़े काम की चीज। अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं आप किस तरफ, बल्कि मैं आपको बताता हूँ बड़ी मजे की बात। मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने इस वक्त ये देखिए, ये देख रहे हैं आप क्या चीज है, क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, स्पीकर। अच्छा स्पीकर, अच्छा तो ये क्या चीज है, हाँ जी, नहीं ये कहता है स्त्री है, इन्होंने कार स्त्री इंजीनियर आप पता नहीं ये हिंदू है, स्त्री का मतलब पता नहीं क्या लेते हो ये लोग। अच्छा बच्चों, ये क्या बच्चों, हेडफोन विद माइक, हेड, इसको हम हेडसेट कह सकते हैं। इसमें स्पीकर भी है और माइक भी है। ये किस लिए यूज होता है बच्चों, एक्चुअली स्पीकर साउंड के लिए हमने लगाया है, क्योंकि अब हमारा कंप्यूटर जो है ना वो एक मल्टीमीडिया डिवाइस है जिस पर हम कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस के साथ साथ बच्चों कंप्यूटर आज का एक एंटरटेनमेंट डिवाइस भी है, तो हम इस पे म्यूजिक भी सुन सकते हैं, ठीक है। लिहाजा स्पीकर भी इसका अब कंपोनेंट बन गया, और ये भी एक आउटपुट डिवाइस के तौर पे हमारे सामने आया है। अच्छा बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है, स्पीकर आर अटैच्ड टू कंप्यूटर फॉर द आउटपुट ऑफ साउंड, द साउंड आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय साउंड कार्ड। साउंड कार्ड का मतलब कार्ड हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये भी एक सर्किट होता है, एक्चुअली ये भी एक सर्किट होता है जो एक बोर्ड पे प्रिंट हुआ हुआ है। तो वो चूंकि साइज में छोटा होता है हम उसको कार्ड कह देते हैं, वो हम उसके ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, और वहां से इसका जो ऑडियो सिस्टम है वो डेवलप होता है। ऑडियो सिस्टम मतलब है कि इसकी आवाज डेवलप होती है। तो ये तो अब तो स्पीकर बहुत सस्ते हैं ना। तो बच्चों अब आ जाते हैं आप कहां पे जी, मल्टीमीडिया। क्या आ जाते हैं बच्चों, मल्टीमीडिया। इसको कहते हैं प्रोजेक्टर, इसको कहते हैं
प्रोजेक्टर। अच्छा, हमारे जब मैं छोटा था तो प्रोजेक्टर इस तरह के होते थे, यहाँ एक शीशा सा लगा होता था ऐसे ऊपर ना, और यहाँ पे एक बड़ा सा डब्बा होता था ये इस तरह। अच्छा, इस डब्बे में ना नीचे बल्ब लगा होता था बड़ा सा, ठीक है, नीचे एक लाइट बल्ब लगा होता था, जैसे आप यूं समझ लो कि ये बल्ब है, ये रोशनी आ रही। अच्छा, इसके ऊपर ना एक स्लाइड रख देते थे, स्लाइड। अच्छा, ये बल्ब जब जलता था ये स्लाइड सामने रिफ्लेक्ट होती थी आप। अच्छा, और वो जो स्लाइड होती थी, एक साइड होती थी एक तरह की जो कंप्यूटर के साथ लगा देते थे हम, कंप्यूटर की तस्वीर स्लाइड में बनती थी और वहां से ये रिफ्लेक्ट होके सामने आके हमारे स्क्रीन बन जाती, लेकिन लाइट्स ऑफ करनी पड़ती, वो बड़ा ही डिम सा ट्रेंड होता है। लेकिन अब जब वक्त आया है हम आप लोगों का, तो अब मल्टीमीडिया इस शक्ल के हैं, यूं डब्बा सा बना हुआ है, आगे लेंस है उसका इस तरह से, ठीक है, आगे लेंस है उसका इस तरह से, और इसका बल्ब यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे स्पार्क पैदा होती है, वो लाइट पैदा होती है, और यहाँ सेंटर में ना इसके जो है वो पिक्चर क्रिएट होती है, एक लेंस के अंदर पिक्चर, छोटी सी पिक्चर क्रिएट होती है। अच्छा, वो जो पिक्चर क्रिएट होती है ना, ये लाइट उसके ऊपर आगे पड़ती है, और आगे एक अदसा होता है इस तरह का कि जो इधर को इधर रिफ्लेक्ट कर देता है और इधर को इधर रिफ्लेक्ट कर देता है। इस तरह सामने जो तस्वीर बनती है बिल्कुल सीधी बनती है, इस तरह की इसकी शक्ल होती है। अब जो नए वाला मैंने खोल के देखा था वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट था, वो इस तरह का था कि उसके अंदर ना यूं करके लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रही थी कहीं इस वॉल के पीछे से ऐसे, और यहां बनी थी तस्वीर, और वो तस्वीर जो है यहां से जाके दो अदसों पे गिरती थी ऐसे, इधर और इधर। फिर ये दो अदसे लाके इधर से यूं क्रॉस पिक्चर बना रहे थे, ये ज्यादा ब्राइटर थी। मुझे लगता है ये जो लगा हुआ है शायद ये वही वाला है जिसमें डबल अदसा है, लेफ्ट एंड राइट जो जाके इस तरह काम करता है। वो भी मैंने खोल के देखा था पुराना, और ये भी मैंने खोल के देखा हुआ है कि इसके अंदर क्या लगा हुआ। तो बच्चों ये है क्या, प्रोजेक्टर जिसको आप कहते हैं। लेकिन इसने हमारी जिंदगी बड़ी आसान कर दी है। एक टीचर को बोर्ड पे लिखना है, इतना कुछ करना है, लेकिन हम पिक्चर भी सामने रख देते हैं और जनाब साथ इबारत भी सामने रख देते हैं, और बच्चे की लाइफ भी आसान और हमारी लाइफ भी आसान। तो कहते हैं प्रोजेक्टर कैन बी थ्रू थॉट ऑफ एज वेरिएशन ऑफ मॉनिटर, यानी आप इसको एक मॉनिटर कह सकते हैं जो ट्रांसलेट कर देता है डिजिटल आउटपुट को विजुअल डिस्प्ले में। और ये लेक्चर के लिए बड़ा आइडियल है, और जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपने घर में थिएटर बनाए हैं। अक्सर जो लोग दो कनाल का घर बनाते हैं ना अमीर लोग, वो बेसमेंट में एक तो स्विमिंग पूल बनाते हैं और उसकी साइड पे थिएटर बना देते हैं, और वहां उन्होंने ये लगाया होता है, साथ साउंड सिस्टम लगाया होता है, तो सिनेमा हल जाते ही वो अपने ही घर में बैठ के तो पानीपत की मूवी देखते हैं। हाँ, मतलब ये है बच्चों। तो अब जो है प्रोजेक्टर को समझ नहीं, बाज़ वक़्त हम अपनी आउटपुट को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए उठा के किस में ले जाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस में ले जाते हैं। ये भी तो आउटपुट के तौर पे आ सकती है ना, कि आउटपुट बजाय किसी मल्टीमीडिया पे लेने पे आप डीवीडी पे ले लें, सीडी रोम पे ले लें, फ्लैश डिस्क पे ले लें, और फिर इसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करें, ट्रांसफर करें। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बच्चों हो गया हमारा